दोस्तों साउथ की फिल्मों का एक अलग ही मजा है। ये फिल्में हमें लार्जर देन लाइफ रोल दिखाती है, इनका हकीकत से तो कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इन फिल्मों को देखकर आप इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। अब आपने बाहुबली जैसी पीरियड साउथ फिल्में देखी होंगी, अल्लू अर्जुन की एक्शन फिल्में देखी होंगी और महेश बाबू की स्पाइडर जैसी सस्पेंस फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन आज हम साउथ की 10 ऐसी हॉरर फिल्मों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इन फिल्मों को देखने के बाद आप भी यही सोचोगे कि काश आपको इनके बारे में पहले से पता होता। अब इन फिल्मों की खास बात यह है कि इन फिल्मों को आप अकेले में ही देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इसकी वजह क्या है ये आप आगे वीडियो में जान जाओगे। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की पहली फिल्म का नाम है पिज्जा। यह एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2012 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कार्तिक सुब्बाराज ने। कार्तिक सुब्बाराज साउथ के जाने माने डायरेक्टर हैं जिन्होंने रजनीकांत के साथ पेट्टा और प्रभुदेवा के साथ मर्क्यूरी जैसी फिल्में बनाई हैं। पिज्जा उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म को काफी कमाल का बनाया है। इस फिल्म में लीड रोल में है विजय सेठुपति और राम्या नंबीसन। अब इस फिल्म की स्टोरी काफी कमाल की है। इस फिल्म में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। इस लड़के को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि उसे जल्दी ही विश्वास हो जाएगा कि भूत होते हैं। अब यहाँ से इस लड़के की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब क्या है इस लड़के की गर्लफ्रेंड का राज और वो कैसे इन डेविल पावर्स का सामना करेगा, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। वैसे आपको इस फिल्म का नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि आखिर किसी हॉरर फिल्म का नाम पिज्जा रखने का क्या मतलब है, तो बस एक बार ये फिल्म देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है माया। ये साउथ की काफी अलग कॉन्सेप्ट की हॉरर फिल्म है जिसका एंड शायद आपको भी चौंका देगा। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2015 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अश्विन सर्वनान ने। इस फिल्म में लीड रोल में थी साउथ की शानदार एक्ट्रेस नयनतारा और उनकी वजह से सिर्फ 10 करोड़ में बनी इस जबरदस्त फिल्म ने 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो ये फिल्म बेस्ट है माया नाम की एक आत्मा पर, और जब भी कोई 3 बार ये बोलता है कि माया तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं है तब उसकी बैंड बजनी पक्की है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी शुरू होती है नयनतारा से जिसे 5 लाख रुपए के लिए थिएटर में बैठकर एक हॉरर फिल्म देखनी है। लेकिन अब कैसे नयनतारा से माया का कनेक्शन होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का एंड इतना ज्यादा चौंकाने वाला है कि आपके भी होश उड़ना तय है। अब बात करते हैं साउथ के असली टैलेंट को दिखाने वाली एक खास फिल्म की। इस फिल्म का नाम है डिमोंटे कॉलोनी। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2015 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आर अजय ने। अब इस फिल्म को साउथ का असली टैलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फिल्म का बजट सिर्फ 2 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने 23 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो इस फिल्म में लीड रोल में है अरुल नीति, रमेश तिलक, सनन और अभिषेक जोसेफ। इन चारों ही एक्टर्स का काम इस फिल्म में काफी जबरदस्त है और ये आप फिल्म देखकर समझ जाओगे। इस फिल्म में होता यह है कि 4 दोस्त शराब पीकर एक हॉन्टेड हाउस जाने का प्लान बनाते हैं जिसका नाम है डेमोंटे कॉलोनी। अब इन चारों में से एक वहाँ बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिसके बाद जब ये वापस आते हैं तो फिर इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि इनके होश उड़ जाते हैं। इस फिल्म के एंड में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप कभी दोस्तों के साथ किसी हॉन्टेड हाउस जाने की गलती भी नहीं करोगे। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है गेम ओवर। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2019 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अश्विन सर्वनान ने। इस फिल्म में लीड रोल में है तापसी पन्नू और यकीन मानिए इसमें उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि आप हर सीन में डर को महसूस करोगे। अब इस फिल्म में हॉरर को इस तरह से दिखाया गया है कि वो काफी कमाल का है। दरअसल इस फिल्म में एक सीरियल किलर लड़कियों को मारता है और उसकी अगली शिकार होती है तापसी पन्नू। अब शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि तापसी पन्नू भी इस फिल्म में मारी जाएगी, लेकिन फिर शुरू होता है गेम। अब ये गेम किसने शुरू किया है और इसे कौन जीतता है ये आप ये फिल्म देखकर समझ जाओगे। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है पिसासू। ये गोथिक हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2014 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मिस्कीन ने। तो पिसासू का मतलब होता है भूत। इस फिल्म में एक लड़का होता है जो कि वोयलिन प्ले करता है। इस लड़के के साथ कुछ दिनों से अजीब अजीब चीजें होती हैं जो इसे काफी डरा देती हैं, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि वो जो कोई भी आत्मा है वो इसकी मदद कर रही है। अब उस लड़के की मदद क्यों कर रही है और उस आत्मा से इस लड़के का क्या रिश्ता है या फिर इस फिल्म को देखकर समझ जाओगे। वैसे ये फिल्म काफी कम बजट में बनी है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा अच्छे वीएफएक्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन काफी कमाल का है जो आपको इस फिल्म के लास्ट के सस्पेंस तक बांध कर रखेगा। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म काफी ज्यादा कमाल की है और इस फिल्म का नाम है कारवा। ये एक सस्पेंस हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2016 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नवनीत ने। अगर आप हॉरर फिल्मों में सस्पेंस देखने के शौकीन है तो फिल्म सिर्फ आपके लिए है। इस फिल्म में सस्पेंस और हॉरर एलिमेंट्स को इतने सही तरीके से मिलाया गया है ये फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करती। इस फिल्म में 2 कहानियां एक साथ चलती हैं, लेकिन एंड में जाकर ये एक ही पॉइंट पर खत्म होती है। पहली कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी के किडनैपिंग की और दूसरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम की। अब कैसे ये दोनों कहानियां एक पॉइंट पर जाकर मिलती है इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है स्त्री रिपुरा। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2016 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अशोक कुमार रेड्डी ने। अब हॉरर फिल्में तो आप सबने बहुत देखी होंगी, लेकिन अगर हॉरर में कॉमेडी का तड़का लगाया जाए तो मजा आ जाता है। ऐसी है ये फिल्म। इस फिल्म में स्टोरी एक गाँव की जहाँ लोग अपने घरों के आगे ये लिखवाते हैं वो स्त्री रेपुरा, ताकि उनके घर उस जगह की एक चुड़ैल से सुरक्षित रह सके। अब इस फिल्म की स्टोरी सुनकर शायद आपको भी किसी बॉलीवुड फिल्म की याद जरूर आ रही होगी, तो कमेंट में उस फिल्म का नाम जरूर बताना। साथ ही अगर आपको पता है कि ओ स्त्री रेपुरा का हिंदी में मतलब क्या होता है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म का नाम है मास। ये एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2015 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था वेंकट प्रभु ने। इस फिल्म में लीड रोल में है साउथ के सुपरस्टार सूर्या और नयनतारा। तो इस फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है। इस फिल्म में मेन कैरेक्टर को उसके दोस्त की मौत के बाद अचानक से भूत दिखाई देने लगते हैं। इस वजह से उसकी लाइफ काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाती है क्योंकि वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बन जाता है। अब ऐसा उसके साथ क्यों होता है और आखिर इसके पीछे किसका हाथ है या भी इस फिल्म को देखकर समझ जाओगे। वैसे इस फिल्म में कॉमेडी को हॉरर के साथ काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। और अब बात करते हैं साउथ की फेमस हॉरर फिल्म कंचना की।
वैसे इस फिल्म का एक और टाइटल है, वो है मुनी 2, लेकिन ये नाम सिर्फ प्रमोशन के लिए काम में लिया गया था। तो ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो रिलीज हुई थी साल 2011 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राघव लॉरेंस ने। इस फिल्म में लीड रोल में भी राघव लॉरेंस थे और उनके साथ ही लक्ष्मी राय। इस फिल्म की स्टोरी घूमती है राघव लॉरेंस के कैरेक्टर के आसपास, जिसे भूतों जैसी चीजों से काफी डर लगता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसी का सामना इन चीजों से हो जाता है। इसके बाद क्या कुछ मजेदार होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। वैसे जल्दी इस फिल्म की ऑफिशियल रीमेक बॉलीवुड में बन रही है जिसका नाम है लक्ष्मी बॉम्ब। उस फिल्म में लीड रोल में होंगे अक्षय कुमार और उस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राघव लॉरेंस। और अब आते हैं नंबर 10 पर। तो आप हमें कमेंट में ये बताना कि नंबर 10 पर कौन सी फिल्म होनी चाहिए जो इस लिस्ट को पूरी कर सके। साथ ही हमें कमेंट में ये भी बताना है कि आपको कौन सी हॉरर फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है जिससे आपको लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाकी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर दबा दें।